नमस्कार। महामारी कोरोना वायरस के संकट के साथ साथ बिहार और भागलपुर भी स्थित कि भागलपुर में भी कोरोना मरीजों की मौत। देखिए, यह डराने वाला है, घबराने वाला है, इससे बचने की जरूरत है। जिस तरह से आज भागलपुर में कोरोना से संक्रमित मरीज की हो संक्रमित मौत हुआ है, इससे परहेज करने की आवश्यकता है। यदि आप इससे परहेज नहीं करते हैं तो में आप आ सकते, आपका परिवार और देश प्रभावित हो सकता है। स्थिति भयावह होती जा रही है। भागलपुर में भी कोरोना के संक्रमण का यह ताजा मामला आया है। जो मौत का जो मामला आया है, जगदीशपुर का एक प्रवासी अपने 8 साथियों के साथ मुंबई से निजी गाड़ी से भागलपुर के पहुंचता है ईद मनाने को लेकर। देखिए कितना सेंसिटिव बात है और किस तरह से बात को छुपाया गया है। उसके बाद स्थिति यह बनी कि वह व्यक्ति जो ईद मनाने घर आया था वह कहीं भी क्वारंटाइन सेंटर नहीं गया, क्वारंटीन सेंटर नहीं गया। उसके बाद वो सीधे अपने घर चला जाता है सभी साथियों के साथ। और स्थिति यह होती है कि 2 दिन बाद जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो उसको जगदीशपुर अस्पताल, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ ले जाना है। मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके शव को उसके परिजन जब अस्पताल जाते हैं और अस्पताल के द्वारा जब, क्योंकि जो सिम्टम था ये कोरोना संदिग्ध का सिम्टम था, कोरोना के पाए जा रहे थे। उसके बाद चिकित्सकों की टीम के द्वारा रखा जाता है अस्पताल परिसर में ही जांच के लिए उसके सैंपल को। आज 45 उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। अब ये यहां पर देखने वाली बात यह है कि वह व्यक्ति ईद मनाने आया था, अपने 8 साल आता है में यह लक्षण पाया जाता है। इलाज के लिए वो अस्पताल जब जाने लगता है तो रास्ते में ही मौत हो जाती है। तो अब यह संक्रमण जो कोरोना का चेन बना है, वो कितने आदमी को अपने चेन में कोरोना के जद ने लिया है, यह लिए स्वास्थ्य शासन के लिए यह इसको जिस तरह से कोरोना का फैलाव होने की बात, 8 व्यक्ति तो साथ में आए थे। उसके बाद जो चेन बना है कोरोना के, और जिला प्रशासन में हर जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में हाल के दिनों में बहुत कम भी की है कि यह जो व्यक्ति मुंबई मौत पॉजिटिव होने के कारण हुई और यह मौत का आंकड़ा जो भागलपुर में प्रारंभ हुआ है, जो कोरोना संदिग्ध की मौत हुई है, उसके बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि अभी तक भागलपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीज तो लगातार, लेकिन पहली मौत हो चुकी है। और इस के कारण इस संक्रमित व्यक्ति, इसने कितने लोगों को संक्रमित किया है, एक टास्क बन गया है, एक परीक्षा की घड़ी आ गई है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा। पर भी वही स्थिति बनी है, मुंगेर में शामिल होकर व्यक्ति आता और उसके बाद उसके संक्रमण के चेन में लगभग 100 व्यक्ति आ जाते हैं। मुंबई से आया और पिछले 8 अपने गांव में
कस्बे में घूम रहा था और अपना जांच करवा लीजिए। एक अदृश्य दुश्मन है कोरोना, जिससे हम सभी जंग लड़ रहे हैं, और इस जंग में विजय प्राप्त करने के लिए हमें जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को पूरी मदद करनी होगी। हमें उनका साथ देना होगा, तभी हम कोरोना की जंग जीत सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं, कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज और कोरोना संदिग्ध, एक कोरोना संदिग्ध व्यक्ति जो भागलपुर का हृदय स्थल है खलीफाबाग चौक के समीप बिग शॉप के सड़क पर, ठीक बिग शॉप जो दुकान है उसके सामने सड़क पर अचानक जाते जाते एक 55 वर्ष का व्यक्ति गिर पड़ता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बहुत ही उसको प्रिकॉशन लेकर यानी लिटाया और भागलपुर के कोतवाली थाना और जोगसर थाना को दिया, जिसके बाद दोनों थाना पुलिस, कोतवाली थाना अध्यक्ष अमर विश्वास और जोगसर थाना प्रभारी विश्वबंधु दल घटनास्थल पर पहुंचे और एम्बुलेंस को बुलाकर उसको अस्पताल के लिए भेजने की बात कही, अस्पताल के लिए रवाना भी किया। हालांकि रास्ते में मौत हो जाती है उस व्यक्ति की। वह व्यक्ति कोतवाली थाना क्षेत्र के महादेव टॉकीज के समीप का रहने वाला है। उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने उसके शव को घर ले आते हैं, उसके परिवार के लोग, और अभी तक उसके शव को पोस्टमार्टम कराने स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जो उसका सैंपल लिया जाना है, अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि परिजनों का कहना है कि इसकी मौत हार्ट का पेशेंट था, इसलिए हार्ट अटैक से मौत की बात उसके परिजन कर रहे हैं, जबकि जो स्थानीय लोग हैं उसमें काफ़ी इसको लेकर आशंका देखी जा रही है। काफ़ी लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से वह व्यक्ति लंबी लंबी सांसें ले रहा था बेहोश होने के वक्त, तो स्थानीय लोगों में कोरोना के संक्रमण का भय देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका सैंपल लेने के लिए तैयारी कर रही है। और एक तीसरी मौत जो कोरोना संदिग्ध की हुई है वो बांका का रहने वाला व्यक्ति था। वो मजदूर, बांका के समुखिया मोड़ के समीप का रहने वाला वो व्यक्ति था। देर शाम वह मजदूरी करके घर लौटता है, उसके बाद भोजन करने के पश्चात उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। घबराए हुए परिजनों उसको लेकर बांका के सदर अस्पताल जाते हैं, जहां पर बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उसे मायागंज रेफर कर देते हैं। वहाँ के जो डॉक्टर हैं वे बेहतर इलाज के लिए उस व्यक्ति को मायागंज अस्पताल रेफर कर देते हैं। मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में उस व्यक्ति को भर्ती कराया जाता है और आज उसकी मौत हो जाती है इलाज के दौरान। हालांकि अभी तक उसके शव को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखा गया है। उसके सैंपल को ले लिया गया है, उसके ब्लड सैंपल को लेकर जांच के लिए भेजा गया है कि आखिरकार जो व्यक्ति की मौत हुई है वह कोरोना पॉजिटिव तो नहीं था, लेकिन उसमें भी कोरोना के पाए गए हैं। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अब कोरोना का कहर भागलपुर में प्रारंभ हो गया है। इससे बचने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता है, परहेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना एक अदृश्य दुश्मन है और यदि हम खुद का परहेज नहीं करेंगे तो हम अपने परिवार को, समाज को, राज्य को और देश को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। प्लीज हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जो राज्य सरकार और जिला प्रशासन एडवाइजरी जारी कर रहा है, जो दिशा निर्देश जारी कर रहा है, उसका पालन कीजिए और अपने अपने घरों पर रहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि हमें समाचार पहुंचाना आप तक जिम्मेवारी नहीं होती तो हम भी अपने अपने घरों पर रहते और कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करते, क्योंकि जिस तरह से
कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, कोरोना का संक्रमण का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इससे परहेज ही बचाव है। परहेज से ही हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि विश्व के किसी भी देश में अभी तक कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर कोई भी दवा का इजाद नहीं किया गया है और मार्केट में कोई भी इसका एंटीडोज नहीं है। और जिस तरह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, बचिए, परहेज करने से ही इससे बच सकते हैं। सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, तभी हम कोरोना के इस महामारी से अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। इस बीच लगातार जो है कोरोना का संक्रमण तेजी से भागलपुर में फैल रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। अब हमको बताते हैं कि भागलपुर में अब जो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, पिछले 72 घंटे की अगर हम बात करें तो भागलपुर में पिछले 72 घंटे में 46 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए। आंकड़ा बढ़कर भागलपुर में 125 हो गया है संक्रमित मरीजों। आपको बता रहे हैं मरीजों के 53 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक 53 लोग भागलपुर में ठीक हुए हैं, जबकि 72 एक्टिव केस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती हैं और एक मौत हो चुकी है भागलपुर में। और जिस तरह से 2 संदिग्ध लोगों की मौत हुई है, लोगों में भय का माहौल है। बचाव और परहेज ही इसका बचाव है। जिस तरह से लगातार जो भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, अब तो स्थिति यह हो गई है कि जो भी प्रवासी मरीज आ रहे हैं, अभी जो संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, सभी प्रवासी हैं। आज भी जो संख्या बढ़ी है, सभी लोग प्रवासी मरीज मजदूर थे और अलग अलग प्रदेशों से आए हुए थे। सभी क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे और कोरोना संदिग्ध के लक्षण पाए जाने के बाद उनका ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सभी जो आज नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनको भागलपुर के मायागंज दिया गया है। डॉक्टरों ने उनका इलाज भी प्रारंभ कर दिया। भागलपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बचने की आवश्यकता है। और दायरा हम बता रहे थे, दायरा जहां जिस प्रखंड में अभी तक संक्रमित मरीज नहीं पाए गए थे, वैसे वैसे क्षेत्र में भी अब कोरोना का संक्रमण प्रवासी मजदूरों के कारण बढ़ता जा रहा है। और स्थिति यह है कि लगातार जिले में जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लगातार प्रवासी मजदूरों को से बचने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी हम कोरोना के चेन को तोड़ सकते हैं, कोरोना के तोड़ सकते हैं। लोग कोरोना से लोग ठीक भी हुए हैं, 72 लोग एक्टिव केस है, अभी एक की मौत हो चुकी है। अब यदि हम पूरे बिहार की बात करें तो बिहार में आंकड़ा बढ़कर संक्रमित मरीजों का 3275 हो चुका है। जी हाँ, बिहार में कुल संक्रमित 75 पहुंच चुकी है। 18 संक्रमित मरीजों की मौत पूरे बिहार में हो चुकी है। समझ लीजिए किस तरह से लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना के चेन को तोड़ना अब जरूरी हो गया है। कोरोना के चेन घर में रहकर ही तोड़ सकते हैं। अभी यह समय है कि हम अपने घर पर रहकर अपने राज्य का, अपने देश का सेवा कर सकते हैं। स्थिति यह है कि बिहार में अब तक 1050 लोग ठीक भी हुए हैं, यानी कुल एक्टिव में अब बचे हैं 2210। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2275 हो चुकी है। वहीं हम यदि पूरे देश की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,72,000 संक्रमण का कोरोना मरीजों के आंकड़े के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी लगातार पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें, कहर देखने को मिल रहा है, लगातार मौत का आंकड़ा पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। संक्रमित के साथ मौत का आंकड़ा
और घबराने वाली, डरने वाली और परहेज करने वाली है। इससे हम परहेज से ही बच सकते हैं। कोरोना का एकमात्र उपाय है हम सामाजिक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और घर पर रहें। हम फिर आप